मुझे लगता है कि देश के नौजवानों के लिए, क्योंकि बहुत लंबी परंपरा रही, लंबी पुरानी पीढ़ी हो गई, इतिहास में सीमित समझाया गया, लिखा गया, पढ़ाया गया, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के सच्चे इतिहास को कोई मिटा नहीं पाया। इस देश में वीर सावरकर की शहादत पर प्रश्न खड़े किए गए, लेकिन उन वीर सावरकर की उस काल कोठरी की उस आजादी के संघर्ष को कौन भूल सकता है? इस बात को कौन भूल सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो हिंदुस्तान टुकड़ों में बटा हुआ देश होता। वो वास्तव में उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का दिन है कि उनके कर्मों से कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक हिंदुस्तान का सुंदर नक्शा बना। एक आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस आह्वान ने आजाद हिंद फौज से लेकर इस देश के नौजवानों में जो ऊर्जा भरी, जो ताकत भरी, और वो समय था, राम प्रसाद बिस्मिल की उम्र तो 18-19 साल की रही होगी, और बिस्मिल का जज्बा देखिए कि जिस दिन हिंदुस्तान के करोड़ों लाखों नौजवान सड़कों पर थूक देंगे तो ये ब्रिटिश राज उस थूक में बह जाएगा। अशफाक उल्लाह खान कहते थे कि मेरा धर्म पुनर्जन्म की इजाजत नहीं देता, मुझे बिस्मिल से ईर्ष्या है। तो बिस्मिल ये कहता है कि दोबारा यदि जन्म मिले तो भारत की धरती पर मिले, और भारत की धरती पर मैं इस देश की आजादी के लिए फिर से शहीद हो जाऊं। अशफाक उल्लाह खान कहते हैं मेरी भी यही मंशा है, यदि मेरा धर्म पुनर्जन्म की इजाजत दे तो मैं इस देश के मादरे वतन के लिए, उसकी आजादी के लिए फिर से संघर्ष करूं। इसलिए नौजवान मित्रों, अपना भविष्य बनाइए, अपने शिक्षकों का सम्मान करिए, माता पिता का सम्मान करिए, उन संस्कारों के साथ अपने भविष्य के साथ साथ देश का तिरंगा दिल में रखिए। और यदि आपके मन में तिरंगा होगा, संविधान और देश के प्रति आस्था होगी, तो आजादी के 75 साल हो गए। इन 75 सालों की आजादी में हिंदुस्तान के बारे में दुनिया में बहुत प्रश्न खड़े हुए। 50 वर्षों तक उन प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ, लेकिन देश ने जब जब करवट ली, चाहे परमाणु का परीक्षण हो या इस देश में मजबूती के साथ बदलाव का आगाज करने के लिए बहुत सारी बेटियां बैठी हैं। इस देश में ही कहा गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो विडंबना थी कि क्या बेटियां पढ़ती नहीं या बेटियां बचती नहीं। और आज वो चमत्कार हुआ 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान से कि आज बेटियों की संख्या भी बेटों के बराबर है। आज बेटियां भी फाइटर प्लेन उड़ाती, आज बेटियां अबला नहीं तो सबला की तरह खड़ी। और जो नौजवान भाई हैं, विद्यार्थी हैं, वो जब अपने कलम से पूरी मजबूती से लिखते हैं, अपनी प्रतिभा के बूते पर वो मेरिट में आते हैं, वो खेल के मैदान में होते हैं, वहां तिरंगा फहराते हैं बड़े शान के साथ, और वो फौज में जाते हैं, सीमा पर खड़े होते हैं, अपनी शहादत से इस भारत माँ की आन बान शान की रक्षा करते हैं। इसलिए नई पीढ़ी भी देश के प्रति उतनी ही आसक्त है, और इसलिए छोटी छोटी चीजें, प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया कि भारत को स्वच्छ बनाओ, स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। लोगों ने मजाक बनाई, लेकिन लोगों ने भारत को साफ स्वच्छ होते हुए भी देखा। लोगों ने ऐसे कई सामाजिक कामों के जरिए समाज को, देश को बदलते हुए देखा। और इसलिए मैं तो अपनी बात कहने से पहले इतना ही आपसे निवेदन करूंगा। बहुत पुरानी एक घटना है, एक सरकारी इमारत पर तिरंगा फहरा रहा था, बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ, उस तिरंगे में आग लग गई। आज के नौजवान का जज्बा कैसे हो, नौजवान का काम कैसे हो, नौजवान की सोच कैसी हो, उस नौजवान के शब्दों से प्रकट होती है। उस नौजवान, आदिवासी नौजवान, उस 3 मंजिला इमारत पर तिरंगे में आग लग गई, कोई उस तिरंगे को जलने से बचाने नहीं गया। नीचे तमाशबीन इकट्ठे हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। इतने में एक 20-22 वर्ष का आदिवासी नौजवान
उस इमारत पर चढ़ा, उसने उस तिरंगे को जलने से बचाया और जब नीचे आया तो लोगों ने, अखबार के लोगों ने, अखबार नवीसों ने, समाज के लोगों ने कहा, रे मूर्ख आदिवासी, तूने कपड़े के टुकड़े के लिए जान जोखिम डाल दी। उस आदिवासी ने कहा, होगा कपड़े का टुकड़ा किसी के लिए, होगा कपड़े का टुकड़ा किसी के लिए, मेरे लिए तो भारत माँ की आन शान बान का तिरंगा था, इसके लिए जान भी चली जाती तो इस तिरंगे के लिए ऐसा जज्बा, इसी तरीके की निष्ठा, ऐसा समर्पण आपको पढ़ाई के मैदान में, खेल के मैदान में, सेना के मैदान में, समाज के मैदान में स्वाभिमान के साथ खड़ा होगा। मुझे खुशी है कि आज ये आयोजन हमारे विधानसभा क्षेत्र में जयपुर जिले का हुआ। मैं तमाम संयोजकों को, आयोजकों को इस बात के लिए बधाई देता हूं और आप सब बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।